नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, होली जा चुकी है, अब वापस आपको आपकी तैयारी में लग जाना है। आज का जो वीडियो है वो उस टॉपिक पर है कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे स्टूडेंट, या दिनों तो मैं क्या बोलूँ, पिछले एक साल में अगर मुझे किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा मैसेज आए तो स्टूडेंट वो टॉपिक ये वाला है कि सर क्या मैथ्स स्टूडेंट बायो से सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर सकता है। बायो से सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर सकता है, और अगर करता है तो उसके सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं, उस पर ये वीडियो स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, अगर कुछ नए स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ कि बिल्कुल अगर आपका बीएससी बीएड आपका अगर मैथ सब्जेक्ट से है स्टूडेंट, तो आप निसंदेह आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी आप बायो से बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। ये एकदम क्लियर कट बात है, ठीक है। सेकेंड ग्रेड की तैयारी आप बायो से कर सकते हैं, यानी कि आप साइंस सब्जेक्ट्स में आप फॉर्म डाल सकते हैं। हो सकता है अभी कुछ स्टूडेंट ने संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आपके मैथ्स के साथ साथ आपके साइंस के लिए उन्होंने फॉर्म भरा होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि एक बीएससी मैथ स्टूडेंट आपके सेकेंड ग्रेड में साइंस से फॉर्म डाल सकता है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्राइटेरिया ये है कि आपका बीएससी लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो स्टूडेंट आप जानते हैं एक मैथ स्टूडेंट के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री होता है ना, तो इसलिए वो बिल्कुल फॉर्म डाल सकता है सेकेंड ग्रेड साइंस के लिए। लेकिन आज का जो वीडियो है वो इस बात को लेकर के नहीं है कि आप एलिजिबल है कि नहीं। यस, यू आर एलिजिबल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन कहानी उसके बाद शुरू होती है, और कहानी शुरू होती है आपके 22 दिसंबर 2022 के बाद से, 26 दिसंबर 2022 के बाद से, कि जब पेपर टफ आया तब बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात पर सोचने को मजबूर किया गया कि क्या अब हम सेकेंड ग्रेड की तैयारी मैथ्स विषय से दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल अगर यही आया तो हमारा 2022 बिगड़ा, और अगली भर्ती 2024 में आएगी, वो कब तक हमारा पदस्थापन हो पाएगा। लेकिन हमारी अगर तैयारी यही रही तो क्या हम निकाल पाएंगे या नहीं, उस बात को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट आशंकित थे, और कुछ स्टूडेंट ने डेफिनेटली साइंस की तरफ मूव किया। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको क्लियर करूंगा बहुत सी बातें कि अगर आपकी पीजी नहीं है, यानी कि अगर आपके पीजी नहीं है, पीजी नहीं का मतलब है कि अगर आपके पीजी फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में नहीं है स्टूडेंट, तो आप बिल्कुल भी सेकेंड ग्रेड साइंस से तैयारी की तरफ ना जाएं। क्लियर कट बात है, ठीक है। बात को सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। मैं हो सकता है कि आपके उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं कि सर मैं सेकेंड ग्रेड की तैयारी मैथ्स से करूं या साइंस से करूं, ठीक है। मैंने क्या कहा आपको कि अगर आप एक सामान्य बीएससी स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपका पीजी ना तो फिजिक्स में है ना केमिस्ट्री में है, तो स्टूडेंट कृपया करके आप सेकेंड ग्रेड साइंस की तरफ ना जाएं। आपने जो पिछले 10 सालों में पढ़ा है, यानी कि जो मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है 11th-12th लेवल पर, आपने जो बीएससी लेवल पर स्टूडेंट, और कई सारे स्टूडेंट्स में पीजी भी होते हैं, तो आप सेकेंड ग्रेड मैथ्स की ही तैयारी करें, ठीक है। क्यों करें मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, के पीछे रीज़न क्या है कि साइंस में आपको पता होगा स्टूडेंट 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका फिजिक्स, एक होता है स्टूडेंट आपका केमिस्ट्री स्टूडेंट, एक होता है आपका बायो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपके बायो के ही आते हैं, जो लगभग आपके 50+ होते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन उतनी ज़्यादा संख्या में नहीं आते हैं, है ना। फिजिक्स के क्वेश्चन आपके 50+ नहीं आते हैं, लगभग वो आपके 30-35 के अराउंड ही रहते हैं। ज़्यादातर फोकस, ठीक है, केमिस्ट्री का आपके 40-45 के अराउंड रहता है स्टूडेंट, लेकिन बायो का जो स्टूडेंट है वो आपके 50+। और मैं आपको बोल दूं इन तीनों में ही सबसे टफ अगर लेवल है स्टूडेंट वो बायो का आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का इतना कोई टफ लेवल नहीं है, लेकिन बायो के अंदर ही टफ लेवल आता है स्टूडेंट। वो विषय है जो मैथ स्टूडेंट ने पढ़ा ही नहीं है पिछले 8-10 सालों में, तो फिर आप इसकी तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से कैसे कर सकते हैं, है ना। जीरो लेवल से केवल इसलिए क्योंकि आप मैथ से डर रहे हैं, इसलिए आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपका इसमें इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट बायो में नहीं होगा, साइंस में नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं निकाल सकते स्टूडेंट। ये पूरा मैटर जो है वो आपके कॉन्फिडेंस और आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है।
है ना। इस बात को समझिएगा कि 99% स्टूडेंट मैथ से साइंस की तरफ क्यों सोच रहे हैं। वो इसलिए नहीं सोच रहे हैं कि उनको साइंस में इंटरेस्ट है या उनको बायो पसंद है, वो इसलिए मूव कर रहे हैं या इसलिए स्विच कर रहे हैं क्योंकि उनको मैथ्स में डर लग रहा है कि सर पेपर फिर यही रिपीट हुआ तो हमारा क्या होने वाला। स्टूडेंट, इस तरीके की नेगेटिव अप्रोच के साथ आप कभी भी कोई भी एग्जाम कतई नहीं निकाल सकते। ठीक है, मैथ्स आपने ये बिल्कुल कभी लेकिन ये नहीं सोचा था कि भाई हम आगे जाकर के मैथ्स को छोड़ देंगे और हम साइंस को लेंगे, है ना। ठीक है, तो आप इस टाइप की नेगेटिव अप्रोच को बिल्कुल निकाल दें। हाँ, 2022 में जो पेपर आया 26 दिसंबर वाला, ऐसे पेपर बहुत कभी कभार रेयर आते हैं। इसके पहले केवल 2013 में जरूर आया था, फिर 2022 में। तो आप सोच सकते हैं कि 8-9 साल के गैप में आपके 3 एग्जाम कंडक्ट हो गए। उस दौरान पेपर आपका सरल ही था और इस बार 40% का रूल भी हटा दिया गया है ना। दोनों पेपरों में मिला करके अब क्या बोल रहा है, आपको ईच पेपर वर्ड हटा दिया गया, इसलिए वो भी कोई दिक्कत मिट चुका है, संकट टल चुका है। तो आप अभी भी अगर ये सोच रहे हैं कि सर मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ और साइंस की तैयारी का स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा। और आपका पाला बहुत से स्टूडेंट से पढ़ने वाला है जिन्होंने की नीट की तैयारी की हुई है। मैं आपको बता दूं, बायो में बहुत से स्टूडेंट ऐसे सेलेक्ट होते हैं जो कि ऑलरेडी मेडिकल की तैयारी करके आ चुके होते हैं कोटा से, और जिन्होंने वहां असफलता हाथ लगती है फिर वो सेकंड ग्रेड साइंस निकालते हैं। आप भले चेक कर लेना, जिन भी 200 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है टॉप मोस्ट में, उसमें से मेरे ख्याल से 30 से 40% स्टूडेंट बिल्कुल होंगे जो कि नीट की कोचिंग कर चुके होते हैं, और वो आप उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे, है ना। तो आप ऐसा बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच के साथ बिल्कुल मत उतरिए कि सर मैं सेकंड ग्रेड मैथ्स की तैयारी इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि मुझे मैथ्स का वो पेपर देखकर डर लग रहा है तो फिर के रिपीट हो गया। तो सुन, ऐसा तो आगामी भविष्य में क्या होने वाला ये कोई नहीं जानता, है ना। जिंदगी जो आपको मिली है वो बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कोई प्रिडिक्शन नहीं चलता। आपका काम केवल ईमानदारी के साथ तैयारी करने का है ना। मैथ्स आपने इसलिए लिया क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अगर वही आप छोड़ देंगे, है ना, जो कुछ हुआ उस कटु अनुभव को लेकर के, तो फिर स्टूडेंट काम नहीं हो पाएगा। और आप इस प्रकार के दोस्तों को भी साथ में मत रखिए। कोई बायो स्टूडेंट होगा तो बहुत सरल होता है, आराम से तो कर सकता है स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे सब्जेक्ट बहुत लेवल के आते हैं, क्वेश्चंस लेवल के आते हैं। अगर आपने साइंस की तैयारी करनी है स्टूडेंट, तो आपको लगभग 1-1.5 साल मिनिमम चाहिएगा पूरा आपको पैटर्न समझने के अंदर, सब आपको चीज़ जीरो से स्टार्ट करने में। क्योंकि भले ही आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बीएससी लेवल पे पढ़ा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली एक बात पक्की है कि आपकी जो कंपटीशन एग्जाम की जो अप्रोच होती है स्टूडेंट, वो एकेडमिक से बहुत अलग होती है ना, बहुत अलग होती है। तो यहाँ आपको मान के चलिए, आपको फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायो तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और बायो के क्वेश्चन लेवल के आते हैं, है ना। तो इसलिए मान के चलिए, तो मैं आपका इस सोच का कभी भी साथ में नहीं जाऊंगा। कभी मैं खुद एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि भाई कोई भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट जो है वो साइंस की तैयारी करे। और साइंस का स्टूडेंट तो मैथ्स की तैयारी कर ही नहीं सकता है, क्योंकि उसमें कम से कम आपका ग्रेजुएशन पार्ट में आपका मैथ्स एटलीस्ट होना ही चाहिए, लेकिन मैथ्स वाला स्विच कर सकता है साइंस में, है ना। तो इस बात के एग्जाम्पल डेफिनेटली मिल सकते हैं, कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसा केस आपको 100-200 में एक आध कोई मिलेगा, है ना। लेकिन चूंकि आपकी तैयारी मैथमेटिक्स की है स्टूडेंट, तो उस अनुभव को भूल जाइए, पेपर कैसा भी आए, लेकिन इस बार जरूरी नहीं हमेशा हर जैसी चीज़ एक जैसी रहे। तो आप अपनी तैयारी को लगातार बल देते रहिए, मेहनत करते रहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। अलग अलग किताबों, पहले एक किताब पढ़ लीजिए एनसीईआरटी लेवल की, फिर दूसरी बुक पढ़ लीजिए आईआईटी लेवल की, है ना, एनडीए लेवल की। डेफिनेटली आप सेलेक्ट होंगे। लेकिन आप अभी से ही अगर नेगेटिव अप्रोच बना लेंगे तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए फिर वापस लौट करके आना। फिर आपने अगर 4 महीने बाद फिर वापस किया, यार मुझसे तो अब साइंस नहीं होगा, अब मैं क्या करूं, फिर आपको वापस मैथ्स की तरफ आना है। और उस दौरान अगर फॉर्म निकल गया, तो आपने अगर फॉर्म भी फिलअप कर दिया, तो फिर बहुत दिक्कत आएगी स्टूडेंट, है ना। तो एक जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं वो बहुत ही सोच समझ के लें। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि चूंकि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए आप मैथ्स के साथ ही जाएं, है ना। मैं आपको कभी भी साइंस के लिए मैं आपको प्रेरित नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पीछे जो सोच है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बिल्कुल भी इस टाइप की नहीं है कि वो आपको आगे जाकर के कोई फायदा पहुंचाने वाली है। वो बात अलग है कि किसी का अचानक से कोई साइंस के प्रति या बायो के प्रति कोई अचानक से कोई प्रेम उमड़ जाए कि नहीं भाई मैं तो साइंस के लिए या बायो के लिए ही बना हूँ और मैं गलती से मैथ्स में आ गया हूँ, तो फिर बात अलग है। लेकिन ऐसे होते नहीं है स्टूडेंट, कोई ना कुछ कारण है, कारण मैंने आपको बता दिया क्लियर कट कि मैथ्स का उस पेपर का डर है जो आपके दिमाग में बैठ गया है किसी कोने में, है ना। उस डर को निकाल लेना है बस, है ना। डर के आगे जीत होती है, वो आप जानते हैं अच्छे से, है ना। तो इसलिए बिल्कुल पीछे के अनुभव को भूल जाइए, मैं बार बार आपको बोलता हूँ। और एक ही तरीका है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट आपके मैथमेटिक्स में, अगर आप कुछ निकालना चाहते हैं तो, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट सेट कुछ भी हो,
केवल कंटिन्यूटी ही आपको जीत दिला सकती है और नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। अगर आप एक शेड्यूल बना लें कि मुझे डेली 5 घंटे पढ़ना है, कभी किन्हीं कारणों से अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो अगले दिन आप 7 से 8 घंटे पढ़ करके उसको बैलेंस करें। बस ये आपने अगर सीख लिया कि भाई मुझे 5 घंटे डेफिनेटली पढ़ना है और एक शेड्यूल बना लें कि मुझे अमुक टॉपिक इतने दिनों में खत्म करना है। 4 दिन में मेरे को बाइनोमियल थ्योरम खत्म होना चाहिए, 3 दिन में मेरे को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म होना चाहिए, भले मुझे दिन का 5 घंटे या 6 घंटे भी पढ़ना पड़े। तो आप इस टाइप से छोटे छोटे टास्क बना लें 3-3 दिन के और फिर आप मेहनत करें, है ना। देखिएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसके लिए मेहनत चाहिएगी। और दिमाग में 1% भी बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि काश मैंने अगर साइंस से तैयारी कर ली होती तो मुझे सिलेक्शन मेरा हो जाता, क्योंकि मेरा दोस्त का हुआ है, और दोस्त तो बायो से होगा, है ना। और कभी कभी मैथ्स वाले बायो से करते हैं वो भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल आपको रेयर होते हैं, है ना। तो आप इसलिए कि केवल हमको छूट मिल गई है फॉर्म भरने की और इसीलिए हम सेकंड ग्रेड किससे तैयारी कर दें, साइंस सब्जेक्ट से, तो इसलिए मैं आपको प्रेरित बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपके सोच पर, वो आपके इंटरेस्ट पर टिका हुआ नहीं होगा, वो एक मजबूरी की वजह से होगा। और मजबूरी से कभी जंग नहीं जीती जाती है ना। कभी भी आपको रोजगार नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ तो आपको 98% स्टूडेंट को पछाड़ना होगा। भले आप साइंस का केस ले लें, स्टूडेंट साइंस में नो डाउट मोर देन स्टूडेंट मैथ्स से बैठते हैं। मैथ्स में अगर आपके एक 20 बैठे थे, एक 2022 में स्टूडेंट, तो साइंस में आपके 150 प्लस थे, है ना। वो संख्या और भी बढ़ने वाली है, ये आप जानते हैं। इसलिए कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं कि साइंस में कम है, वहाँ डेफिनेटली ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट वर्सेस नंबर ऑफ सीट्स, है ना। तो आप सारी ख्याल सब कुछ दिमाग से बिल्कुल निकाल दें और अपनी तैयारी को एक दिशा दें कि हमको मैथ्स हमने पढ़ा है, इतने सालों तक मेहनत की है, तो मैं केवल एक पेपर के बेस पे, मुझे पता है ज़्यादातर कारण वही है और उसका कोई कारण नहीं है। आपको पता है स्टूडेंट मैथ्स में आपका मेरिट डाउन जा रही है, कारण वही पेपर 2.5 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कर सकते हो ना। तो इसलिए मेरिट आपकी साइंस से कभी ऊपर गई नहीं। ऐसा नहीं कि सर साइंस की मेरिट डाउन जा रही है, मैथ्स की ज़्यादा जा रही है, तो हाँ वो एक फैक्टर बनता है, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। ये सब नेगेटिव ख्याल है जिनको आप जितनी जल्दी दिमाग से निकाल दोगे उतनी जल्दी आप सक्सेस आपको नजर आने लग जाएगी, ठीक है। ये मान के चलिएगा। इसलिए मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप साइंस से तैयारी कर लीजिए या उससे तैयारी कर लीजिए। मैथ्स पढ़ा है तो मैथ्स से तैयारी कीजिए, वही आपको सक्सेस दिलाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।